हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जायदाद में हिस्सा। निधि के माता पिता अपने बेटे उमेश के साथ रहते थे। निधि की शादी उसी शहर में हुई थी। कभी कभी जब निधि को वक्त मिलता वह अपने माता पिता से मिल आती। उसको माँ बाप से बहुत प्यार था। वो उनका बहुत ख्याल भी रखती थी। उसकी माँ सुनंदा जी की तबीयत ज़्यादातर खराब ही रहती थी। निधि को माँ की बहुत चिंता रहती थी। निधि के पिता ने अभी अपनी वसीयत भी नहीं बनाई थी और मकान भी अभी उन्हीं के नाम पर था, क्योंकि निधि के पिता देख रहे थे उनके बेटे और बहू का बर्ताव उनके और उनकी पत्नी के प्रति कुछ अच्छा नहीं था। उमेश की पत्नी अपने सास ससुर का कोई काम नहीं करती थी, बस अपना खाना बनाना और आराम करना, यही काम था उसका। उमेश भी पत्नी को कभी कुछ नहीं कहता। सुनंदा जी ने कभी भी उमेश और उसकी पत्नी के व्यवहार के बारे में निधि को नहीं बताया। जब भी निधि फोन करती या आती, माँ पापा हमेशा खुश होकर मिलते। वो नहीं चाहते थे बेटी को उनकी वजह से तकलीफ हो। निधि यह सोचकर बेफिक्र थी कि भाई भाभी माँ और पिताजी का भरपूर ख्याल रखते हैं, क्योंकि जब भी निधि आती वह दोनों माता पिता का पूरा ध्यान रखते। एक दिन निधि के पिता ने उसे बुलाया और कहा कि मैं अपनी वसीयत करना चाहता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है उसे मैं तुम दोनों के बीच आधा आधा बांटना चाहता हूँ। निधि ने कहा, भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। वसीयत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब कुछ भाई को दे दो। भाई भाभी आपकी इतनी सेवा करते हैं, यह उनका हक है। ये मेरे विचार है और यही मेरा नजरिया है। पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग हमेशा खुश रहे। निधि के पापा ने कुछ नहीं कहा। उमेश और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए निधि की बात सुनकर कि अब तो पूरी जायदाद उनके हाथ में आ जाएगी। अब तो सारी जायदाद मिलने से उमेश और उनकी पत्नी ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने अपने माता पिता को और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन उमेश अपने माता पिता को घर से धक्के देकर निकाल रहा था, तभी निधि वहां पहुंच गई। उसे यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। वो तो गलतफहमी में जी रही थी, लेकिन यहाँ का नज़ारा तो कुछ और है। भाई भाभी का ये रूप देख उसे बहुत दुख हुआ। जैसे ही निधि ने उमेश को कहना चाहा, उसने निधि को भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। जायदाद का नशा सिर्फ चढ़कर बोल रहा था। निधि समझ नहीं पा रही थी आखिर उमेश अचानक से कैसे बदल गया। तब उसके माता पिता ने सारी बात बताई। निधि माँ बाप पर बहुत गुस्सा हुई कि उन्होंने कभी क्यों नहीं ये सब उसको बताया। इतना सब सहते रहे किस लिए। फिर निधि के पिता ने फोन करके वकील साहब को बुलाया। वकील साहब ने बताया, सुनंदा जी और निधि के पिता ने सारी जायदाद निधि और उसके बच्चों के नाम पहले ही लिखवा दी थी। उन्हें उमेश के ऐसे व्यवहार का अंदाजा था। निधि के पिताजी बोले, निधि बेटा, तुम्हारा नजरिया बहुत अच्छा था, मैं उसकी कद्र करता हूँ, परंतु जब बेटे को सब कुछ दे दिया जाए तो वह किसी की कद्र नहीं करता। उसे लगाम में रखने के लिए यही ठीक है कि अपना सब कुछ उसी को दो जो माता पिता का ध्यान रख सके, उनकी इज्जत कर सके। यह मेरा नजरिया है। पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मुझे लगा कि भाई भाभी आपकी सेवा कर रहे हैं तो मेरा नजरिया था कि मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस पर भाई का हक है। परंतु आज जब मैंने अपनी आंखों से जो देखा, उसके बाद मेरा नजरिया बदल गया है। मैं आपकी जायदाद ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं दे सकती जिसे इसका मोल ही न पता हो, जिसको माँ बाप की कद्र नहीं है। इसके बाद निधि अपने माता पिता को अपने घर ले गई और अपने भाई भाभी को उस घर से निकालकर सारी जायदाद एक वृद्धाश्रम को दान कर दी, जहाँ ऐसे ही अपने बेटे द्वारा सताए बूढ़े माता पिता अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि निधि के पास भगवान का दिया बहुत कुछ था। वो चाहती थी इस जायदाद को कहीं ऐसा इस्तेमाल करो जहाँ लोगों को ज़रूरत हो, और उसने ज़रूरतमंद लोगों में ही उसका इस्तेमाल किया। दोस्तों, वास्तव में
किसी भी बहन को अपने भाई के हक में से हिस्सा नहीं चाहिए, परंतु अगर भाई को अपने माता पिता के प्रति सेवा भाव नहीं है तो उसका कोई हक नहीं है। बेटियों को कोई लालच नहीं होता, वो अपने परिवार को बहुत प्यार करती है, लेकिन अपने माँ बाप को दुख में भी नहीं देख सकती। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।